यो वैसे मेरा चैनल एक एनिमे रिव्यू चैनल है, लेकिन मेरे को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो बना लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैं स्पोर्ट्स एनिमे बहुत कम देखता हूँ। मैंने कुल मिला के बस 5-6 स्पोर्ट्स एनिमे देखे होंगे। हाईक्यू, डाटेन जंप, ब्लू लोक, स्लैम डंक और एक दो और ऐसे ही। लेकिन मेरे को ब्लू लोक सबसे यूनिक लगता है बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी। मतलब और स्पोर्ट्स एनिमे में भी इंटेंसिटी है। इनफैक्ट डाटेन जंप में इन सारे एनिमे से ज़्यादा बड़ा लॉस होगा अगर हमारी टीम हारी तो। वो वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे भाई। लेकिन ब्लू लॉक में ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का नुकसान नहीं है उनका कि अगर उनकी टीम हार गई तो उन्हें जान से ही मार दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। बल्कि जापान अंडर 20 वाले मैच में तो ईगो ये तक बोल देता है हमारे सामने कि तुम अगर हार भी गए तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ मेरा है। तो फिर क्या बनाता है ब्लू लॉक को स्पेशल? द वे ऑथर सो द इंटेंसिटी। भाई जब एक करेक्टर पे फोकस रखा होता है ना और हमें उसके बारे में दिखाया जाता है कि वो क्या थॉट्स देख रहा है, ऐसा लगता है भाई हमें ही गेम में उतार दिया गया है। और जब पूरी मत्था पेची करने के बाद जब वो करेक्टर गोल मारता है तो भाई वो पे ऑफ देखने लायक होता है। ब्लू लॉक इज जस्ट लाइक वॉर आर्क ऑफ एवरी शोनेन एनिमे। जैसे जैसे वॉर आर्क में सारे बड़े बड़े करेक्टर्स, बड़े नामी लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं, कौन किस टाइम किससे भिड़ जाए ये नहीं पता होता, इसका सस्पेंस बना होता है। सेम गोस फॉर ब्लू लॉक। तुम्हें नहीं पता कौन सा करेक्टर किस टाइम किससे कम्पीट करने लग जाए। जैसे तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ। जैसे नागी है, उसने साई तोसी से बॉल ली और बचते बचाते उसने गोल शूट किया, तभी ओलिवर आया वहां पे और गोल रोक लिया। तुम्हें नहीं पता वो ओलिवर कहाँ से आया है, मेरे को नहीं पता ओलिवर कहाँ से आया है, नागी को नहीं पता ओलिवर कहाँ से आया है। लेकिन ओलिवर को पता उसने कितनी मत्था पेची करी होगी सबसे बच के वहां पहुंचने में बिना किसी की नज़रों में आए। और ये जब हमें दिखाया जाएगा तो भाई वो सीन देखने लायक होएगा कि ओलिवर ने क्या क्या सोचा था। वैसे ये सीन मैंने अपने मन से बनाया है, लेकिन तुम बट यू गोट माय पॉइंट। ऐसे तुम सीजन 1 का कोई सा भी एक मैच ले लो, उसके अंदर तुम्हारे अगर किसी करेक्टर पे फोकस नहीं हुआ है तो मैच के बाद खुद ही बोलेगा कि मैं बहुत कचरा खेला हूँ इस मैच में। तो वो अगली बार ट्रेनिंग करेगा और अगले मैच में फोड़ के दिखाएगा तुम्हें। और इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है ब्लू लॉक की एनिमेशन, जो कि सीजन 1 की टॉप नॉच थी। अगर तुम्हें ये वाली क्लिप समझ में नहीं आया तो भाई एनिमे से बाहर निकलिए, गेम भी खेल लिया करो थोड़ी बहुत। तो ये तो था सीजन 1 का रिव्यू। सीजन 2 का रिव्यू भी दे सकता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने मांगा पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारे लिए वो स्पॉइलर हो जाएगा तो रहने देते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, द राइज एंड द फॉल ऑफ ब्लू लॉक। तो ब्लू लॉक के राइज के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि उसकी इंटेंसिटी और उसकी एनिमेशन ही थी जो उसे इतने ऊंचे लेवल पे ले गई। और इन सारे स्पोर्ट्स एनिमे के ऊपर उसे अलग से यूनिक लेवल दिखाया है उसे। तो अब बढ़ते हैं ब्लू लॉक की फॉल की स्टडी करने में। तो उसकी फॉल की स्टडी करने के लिए मैंने 5-6 रेडिट पोस्ट, स्पोर्ट्स कीड़ा, गेम रेंट और CBR के आर्टिकल्स भी पढ़े हैं और 2-3 वीडियो भी देखी थी अलॉन्ग साइड। इतनी मेहनत अगर मैं अपनी पढ़ाई में कर लेता तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और अपने पेन की इंक स्क्रिप्टिंग करने की बजाय अपनी नोट को कंप्लीट करने में यूज़ कर रहा होता। यू गोट माई पॉइंट। तो अभी सही सच में ब्लू लॉक के फॉल के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हें ब्लू लॉक के मेन फॉल का रीज़न तो तुम्हें पता ही है, उसकी बैड एनिमेशन। लोग उसकी एनिमेशन को एनिमेशन ना बोल के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि PPT की एनिमेशन भी इससे अच्छी होती है। कुछ वीडियो अगर तुमने ब्लू लॉक सीजन 2 के बारे में देखी होंगी तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कुछ कुछ जगह की फ्रेमिंग करी गई है इसके एनिमेशन में। लेकिन तुम्हें क्या ये पता है कि कुछ जगह उन्होंने फुटबॉल ड्रॉ ही नहीं करी, बल्कि एक PNG लगा दी है बॉल की। ये एक फुटबॉल एनिमे है, भगवान से तो डरो भाई लोग। तो इतनी यैपिंग करने के बाद तुम्हें पता लग गया कि सीजन 2 के एनिमेशन बेकार है। मतलब तुम्हें इससे पहले से भी पता था, लेकिन अब मैंने तुम्हें थोड़े रीजंस भी बता दिए कि क्यों बेकार है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में हमें एक फ्रीलांसर एनिमेटर ने बताया जिसका नाम है मार्टिन रेज, जो कि ब्लू लॉक के सीजन 2 का एनिमेटर है। ऑफ कोर्स तभी वो बता पाएगा। उसकी ट्वीट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें वो वीडियो समझ में नहीं आएगी क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ उस वीडियो में बताया क्या था उसने। तो उस ट्वीट में मार्टिन बताते हैं कि उन्हें एक साथ 5 एपिसोड का ऑफर आता है ब्लू लॉक का काम करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है एक एनिमेटर के लिए कि उसे काम मिल रहा है। लेकिन वो एक जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए हाँ बोलने वाला है, जबकि 5 उसे एपिसोड मिले हैं। भाई ने एपिसोड 2 के 20 कट एनिमेशन बनाई थी, वो भी बस 1 महीने में। भले ही सुनने में इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा होगा ये, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है भाई एक एनिमेटर के लिए। जैसे तुम्हें एक एनिमेटर के बारे में बताता हूँ यूट्यूब का, उसका नाम है, तुम पढ़ लो, मेरे से नहीं बोला जाएगा इसका नाम। तो इसकी एक वीडियो है, वर्किंग है 7 डेज एज ए मापा स्टूडियो वर्कर, मापा स्टूडियो एनिमेटर, सॉरी वर्कर कह रहा हूँ। उसकी वीडियो की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम उसे देख सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो।
तो उस वीडियो में भाई हमारे 4 कट एनिमेशन जेजीके का बनाता है और 5 कट एनिमेशन चेनसो मैन की बनाता है और नो हिट टू द आर्टिस्ट, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इतना पॉलिश नहीं होता है क्योंकि भाई वो एक अकेला बंदा यूट्यूब के लिए बना रहा है, इतना पॉलिश एनिमेशन उसे जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेम केस मार्टिन और बाकी एनिमेटर्स के लिए नहीं थे ब्लू लॉक के। उन्हें एक एनिमे रेडी एपिसोड बनाना था, वो भी मिनिमम टाइम और मिनिमम वेजेस के साथ। और असली जोल तो भाई अब स्टार्ट होता है। मार्टिन ने एपिसोड 2 बना के सबमिट किया और जब वो एपिसोड आया तो उसने देखा कि उसकी एनिमेशन कट हो गई है और उसकी जगह मोशन पिक्चर लगा दी गई है पोस्ट प्रोडक्शन में, और वो ऐसा लग रहा है कि एक स्टिल इमेज है। ये हालत देखने के बाद मार्टिन ने अगले 5 एपिसोड पे काम करने से ही मना कर दिया, क्योंकि सारे एफर्ट को जब पोस्ट प्रोडक्शन में हटाना ही है तो एफर्ट लगाने ही क्यों है। और व्यूअर्स भी एनिमे देखते हुए ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर की बैड प्लानिंग की वजह से एनिमे बेकार हुआ है, वो एनिमेटर को गाली देंगे। हेंस जेजीके के कुछ एपिसोड्स, मेरे को एपिसोड नंबर याद नहीं है, लेकिन माहुरागा वाली फाइट और जोगो वाली फाइट। और एक एनिमेटर जिसने इतना बेकार एपिसोड एनिमेट किया उसे कौन ही काम देगा भाई बाद में, तो मार्टिन के लिए ये छोड़ना अच्छा था। तो अब तुम्हें पता है कि एनिमेशन बेकार क्यों है, मिनिमम वेजेस और नेग्लिजिबल टाइम की वजह से। लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी क्यों, तो तुम्हें पता होगा कि इस साल ब्लू लॉक की मूवी भी आई थी एपिसोड नागी, और उसे सीजन 2 को अपना बजट शेयर करना था सीजन 2 के साथ। इसी सिचुएशन को देख के सीजन 1 के डायरेक्टर और मूवी के डायरेक्टर ने पहले ही पहचान लिया था और उन्होंने सीजन 2 में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। उल्टा एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2 के डायरेक्टर ने भी बैक ऑफ कर लिया पहले एपिसोड के बाद। मार्टिन एक और चीज़ कहते हैं कि मैं इस सब चीज़ों के लिए दूसरे एनिमेटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि जापान के एनिमेशन इंडस्ट्री को ब्लेम करूँगा, क्योंकि वो मनी थ्रस्टी हो चुकी है। अब उन्हें जितना काम मिलेगा उतना पैसे मिलेंगे, लेकिन एनिमेटर्स के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, जिसकी वजह से उन्हें कम टाइम और कम वेजेस मिलेंगे, जिसकी वजह से एफर्ट कम डालेंगे वो एनिमेशन में। और बस यही थी मेरी पूरी रिसर्च ऑन ब्लू लॉक के राइज एंड फॉल पे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिसर्च करने में टाइम लगता होगा, मेरे को नहीं लगा, लगता होगा दूसरों को। इसका मेन क्रेडिट स्पोर्ट्स कीड़ा के आर्टिकल को जाता है, क्योंकि वो छोटा भी था और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी था आर्टिकल। तो तुम्हें अगर वो आर्टिकल पढ़ना है तो उसके लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बस पीस आउट।